अगर तुम एक मैकेनिकल इंजीनियर हो लेकिन तुम्हें एनपीटीईएल प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं पता तो यकीन मानो तुमने लाखों की सैलरी, बहुत सारा समय और अपना करियर ग्रोथ रोका हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर तुम एनपीटीईएल प्लेटफॉर्म पे जाके कोर्सेज वाले कॉलम में जाके डिसिप्लिन में मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर्च करोगे तो तुमको एंडलेस कोर्सेज का ऑप्शन मिलेगा जिससे कि तुम अपने करियर को बूस्ट कर सकते हो। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या ये सारे कोर्सेज करना जरूरी है? सो इसका वेल ऑब्वियस आंसर है नो। बट इस वीडियो में मैं तुमको 6 ऐसे इंपॉर्टेंट कोर्सेज बताने वाला हूँ जो कि स्पेशली प्रोफेशनल मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए हैं। प्रोफेशनल यानी वैसे मैकेनिकल इंजीनियर जिन्होंने अपनी पढ़ाई खत्म कर ली है और जॉब की तलाश में है, या फिर ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं और अपने डोमेन में ही हायर पोजीशन पे जाना चाहते हैं। जो कोर्सेज मैं बताऊंगा उनमें से जो छठा कोर्स है वो लिटरली तुमको सीएनसी प्रोग्रामिंग एंड मशीनिंग के बारे में सब कुछ बताएगा। जनरली इस टाइप के कोर्सेज का जो प्राइस है वो मार्केट में हजारों में रहता है, लेकिन तुम यहाँ से फ्री में सीख सकते हो। तो अगर तुम इस वैल्यूएबल कंटेंट की इंपॉर्टेंस को समझ चुके हो और मैकेनिकल इंजीनियरिंग करियर में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहते हो, देन मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक देख के इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाना। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट कोर्स दैट इज प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। ये कोर्स आईटी कानपुर के प्रोफेसर ने डिजाइन किया है और अगर इसके सिलेबस की बात करें तो इसमें तुमको प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन से लेके मेटल मशीनिंग, फ्रिक्शन इन मेटल कटिंग, ग्राइंडिंग व्हील वियर, मिलिंग ऑपरेशन एंड सीएनसी पार्ट प्रोग्रामिंग जैसी इंपॉर्टेंट चीजें सिखाई जा रही हैं। टोटल 12 वीक में तुम ये पूरा कोर्स कंप्लीट कर पाओगे और कोर्स का मॉड्यूल कुछ इस तरीके से यूट्यूब वीडियो के फॉर्म में रहेगा। इस कोर्स को करने के बाद तुम किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, खास करके ऑटोमोबाइल या फिर मशीन टूल इंडस्ट्री में एज अ प्रोडक्शन इंजीनियर, प्रोसेस इंजीनियर एंड प्रोडक्शन रिलेटेड अदर जॉब रोल्स को पालोगे जिनकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड होती है। द बेस्ट पार्ट इज दैट इस कोर्स में जितनी भी लर्निंग तुमको सिखाई जा रही है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रख के बनाया गया है, यानी कोर्स कंप्लीशन के तुरंत बाद तुम जॉब रेडी हो जाओगे। ओके, सो अब बात करते हैं सेकंड कोर्स की जो कि है फंडामेंटल ऑफ इंडस्ट्रियल ऑयल एंड न्यूमेटिक्स। कोर्स की डिटेल जानने से पहले तुम इसके इंपॉर्टेंस को समझो। देखो, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में चाहे वो कोई सी भी मशीन क्यों ना यूज करता हो, 3 मेजर पावर सोर्स की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला है इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड इज हाइड्रोलिक पावर एंड थर्ड इज न्यूमेटिक पावर। विदाउट दीज पावर सोर्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की मशीनों को रन करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। दैट्स व्हाई वैसे इंजीनियर्स जिनके पास इस टाइप के टेक्नोलॉजीज की नॉलेज रहती है उनकी डिमांड हमेशा से ज्यादा रहेगी। अब अगर तुम्हारे सिलेबस में ये टॉपिक कवर्ड था और तुमको इसके बारे में अच्छे से पता है तो नो डाउट तुम इस कोर्स को स्किप कर सकते हो, बट यकीन मानो अगर तुमने एनपीटीईएल के इस कोर्स को एनरोल किया तो तुम इतनी इन डेप्थ नॉलेज लोगे जिसके बेस पे तुम मार्केट में मिलने वाले हाई पेइंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग जॉब्स लाइक मेंटेनेंस इंजीनियर, प्रोसेस इंजीनियर, मशीन इंस्टॉलेशन इंजीनियर, मशीन बिल्डिंग इंजीनियर, इस टाइप के जॉब्स को पा सकते हो। बात करें सिलेबस की तो इसमें तुमको हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट, सिंबल, सर्किट एंड वर्किंग प्रिंसिपल्स के साथ और भी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जानकारी दी गई है, जैसे कि लॉजिक सर्किट, टाइप ऑफ वॉल्व्स एंड अदर थिंग्स। तो इस कोर्स को जरूर से जरूर एनरोल करना। ऑलराइट, अब बारी है थर्ड कोर्स की दैट इज ऑटोमेशन इन मैन्युफैक्चरिंग। देखो, इन शॉर्ट बताता हूँ, इंडस्ट्री के 4th एंड 5th रेवोल्यूशन में जो सबसे मेजर टॉपिक है जिस पे ध्यान दिया जा रहा है वो है ऑटोमेशन। आज हर कंपनी ऑटोमेशन के बेस पे प्रोडक्टिविटी को बढ़ा के क्वालिटी इंप्रूव कर रही है, कॉस्ट एफिशिएंट बन रही है। इसलिए मार्केट में ऑटोमेशन इंजीनियर रिलेटेड हाई पेइंग जॉब रोल्स भी न्यूली इंट्रोड्यूस हुए हैं। एज एन मैकेनिकल इंजीनियर तुम भी ऑटोमेशन की फील्ड में एक अच्छा करियर बना सकते हो, बशर्ते तुमको ऑटोमेशन रिलेटेड स्किल्स को सीखना होगा। बात करें इस कोर्स के सिलेबस की तो तुमको इसमें ऑटोमेशन सिस्टम की डिजाइनिंग, सिलेक्शन एंड फैब्रिकेशन, टाइप ऑफ सेंसर, इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स, मैकेनिज्म, हाइड्रोलिक सिस्टम, कंट्रोल, न्यूमेटिक सिस्टम एंड सीएनसी टेक्नोलॉजी जैसी इंपॉर्टेंट चीजें बताई जाएंगी। सो इस कोर्स की भी इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाती है। लेट्स मूव टू द अनदर कोर्स दैट इज प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अगर तुमको प्रोडक्शन एंड रिलेटेड डिपार्टमेंट में काम करना है जिसमें कि तुमको प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मटेरियल हैंडलिंग या फिर ईआरपी हैंडलिंग जैसे रोल को पाना है तो इन जॉब्स के लिए ये कोर्स तुम्हारे लिए बेस्ट है, बिकॉज इसमें तुमको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अलावा प्रोडक्शन मैनेजमेंट, रिस्क इवैल्यूएशन, न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस डिजाइन, लेआउट प्लानिंग, असेंबली लाइन बैलेंसिंग, फोरकास्टिंग, इन्वेंट्री मॉडलिंग, बेसिक इन्वेंट्री प्रिंसिपल एंड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बहुत ही अच्छे लेवल पे सिखाई जाने वाली है। ओवरऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स फॉर एवरी मैकेनिकल इंजीनियर। ओके, बात करते हैं अगले कोर्स की जो कि है सीएनसी मशीन टूल एंड प्रोसेसेस। मैन्युफैक्चरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मशीनिंग। मशीनिंग के लिए जो मोस्ट कॉमन मशीन्स यूज की जाती हैं उन्हें हम सीएनसी मशीन कहते हैं, जो कि कंप्यूटरली कंट्रोल की जाती हैं थ्रू प्रोग्राम्स। एज एन मैकेनिकल इंजीनियर अगर तुम सीएनसी को अपना मेजर डोमेन बनाना चाहते हो और इसमें एक्सपर्टीज हासिल करना चाहते हो तो तुमको सीएनसी के टाइप्स, उनमें यूज होने वाले टूल्स, उसके प्रोसेसेस एंड प्रोग्रामिंग के बारे में सीखना होगा।
और ये कोर्स इन सब के बारे में जानकारी तुमको देने वाला है। बात करें सिलेबस की तो देखो ये कोर्स केवल 4 वीक्स का है, जिसके अंदर तुमको सीएनसी मशीन का इंट्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी एंड डिवाइस जो कि सीएनसी मशीन में यूज की जाती हैं, 2D प्रोग्रामिंग एंड 3D प्रोग्रामिंग, इनसे रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद तुम सीएनसी प्रोग्रामर, सीएनसी टेक्नीशियन, सीएनसी ऑपरेटर, सीएनसी प्रोडक्शन सुपरवाइजर एंड इस टाइप के अदर जॉब रोल जो कि सीएनसी के डोमेन में होते हैं, उन जॉब्स के लिए अपना पहला स्टेप ले पाओगे। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सीएनसी मशीनिंग देन दिस कोर्स इज स्पेशली फॉर यू। ओके, सो अब बात करते हैं आखिरी कोर्स की, जो कि है इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल इन मैन्युफैक्चरिंग। वेल देखो, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है क्वालिटी कंट्रोल। रीजन बिहाइंड इसके बेस पे ही कंपनीज अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन कर पाती है, जो कि मार्केट में सर्वाइव एंड ग्रो करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में क्वालिटी रिलेटेड प्रोफेशनल्स की डिमांड हमेशा से रही है और आगे और भी तेजी से बढ़ने वाली है, क्योंकि क्वालिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है। और वहीं अगर हम सैलरी रेंज की बात करें तो अकॉर्डिंग टू गूगल द एवरेज सैलरी फॉर अ क्वालिटी इंजीनियर इन इंडिया इज अराउंड 9.81 लाख पर ईयर, जो कि सच में एक इंप्रेसिव सैलरी है। ओके, सो इफ यू आर एन mechanical engineer and want to go in quality department, so you have to learn some quality concepts, inspection concepts and some other tools। और ये कोर्स आपकी हेल्प करेगा उन कॉन्सेप्ट्स को सीखने में। बेसिकली इस कोर्स में टोटल 4 यूनिट्स हैं। पहले यूनिट में आपको बताया जाएगा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्शन एंड देयर रोल इन मैन्युफैक्चरिंग, जिसके अंदर डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन पे फोकस किया गया है। सेकेंड यूनिट पे नॉन डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन जैसे कि विजुअल इंस्पेक्शन, मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन, एडी करंट इंस्पेक्शन एंड अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन जैसी चीज़ों पे बात की गई है। थर्ड यूनिट में तुम्हें एकॉस्टिक इमिशन इंस्पेक्शन के बारे में बताया जाएगा, जिसके अंदर रेडियोथेरेपी इंस्पेक्शन, थर्मोग्राफी एंड एंटीडी जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ें शामिल की गई है। एंड फाइनली फोर्थ यूनिट में तुमको इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी, जिसके अंदर लीनियर मैनेजमेंट, एंगुलर मैनेजमेंट, इस टाइप की चीज़ें बताई जाने वाली हैं। ओवरऑल इस कोर्स के अंदर तुम क्वालिटी इंस्पेक्शन के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को सीखने वाले हो। मुझे कमेंट में तुम्हारा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जानना है, ताकि मैं तुम्हारे हिसाब से अगला कंटेंट बनाऊं। फिलहाल के लिए ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके अपने सभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रेंड सर्कल के साथ जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि तुम ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना कर पाओ। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।